आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था, जैसे कि जिम्बाब्वे दौरा कर रही है इंग्लैंड का। और इससे भी पहले हम आपको स्क्वाड के हवाले से वीडियो में बता चुके हैं कि इनका स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था। फिर ये भी बताया था कि 22 साल बाद इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज खेलना ये भी एक ऐतिहासिक पल है। तो कहीं ना कहीं 2003 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। तो 2025 में जाकर इंग्लैंड का दौरा कर रही है एक ही टेस्ट मैच, जहाँ पे 4 डे टेस्ट मैच, वन ऑफ टेस्ट सीरीज है, क्योंकि एक ही टेस्ट मैच होगा इस सीरीज का। और कहीं ना कहीं समर शुरू होता है इंग्लैंड का इस महीने से, तो वहाँ पे उसके प्रिपरेशन के बदौलत कहीं ना कहीं शुरू किया है ये सीरीज़। और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे को भी एक अच्छी खासी एक्सपोजर मिल जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ एक एक के बराबरी करके सीरीज़ ड्रॉ करके, टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके यहाँ पे आई हुई है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया था। तो यहाँ पे और एक चैलेंज है, नोटिंगम में खेला गया ट्रेंट ब्रिज में, और 4 दिन का ये मुकाबला होने वाला है। और पहला ही दिन ज़बरदस्त अंदाज में शुरुआत हुआ है, जहाँ पे सैम कुक इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू करने वाले अच्छी खासी तेज तरह गेंदबाज है। वो कैसे गुल खिलाते हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाज। और जिम्बाब्वे के लिए इस टेस्ट मैच में वापसी की सिकंदर रजा अमूमन टेस्ट मैच खेलते हुए नजर नहीं आते। इंग्लैंड के इस दौरे के लिए कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच के लिए लाए हैं स्क्वाड में, और प्लेइंग 11 में भी जगह मिला है। क्रेग अर्बाइन कप्तान, वहाँ पे शॉन विलियम्स तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। बैन कैरन यहाँ पर, टॉम कैरन और सैम कैरन पे बैठे हुए थे मैदान में, उनके भाई बैन कैरन खेलते हुए जिम्बाब्वे के तरफ से। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन जैसा कि शुरुआत कहे मुजरबानी और कहीं ना कहीं रिचर्ड गरावा, शुरुआती क्षण में ओवर का थोड़ा बहुत कंडीशंस था, अच्छी खासी स्विंग दिखाई दिया। पहले थोड़ा बहुत 3 4 5 ओवर वहाँ पे थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया। फिर कहीं ना कहीं जैक क्रॉली, डैकेट डैकेट का बल्ला अमूमन शांत बैठता नहीं है। कट्स पूल वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में ड्राइव्स लगाते हुए दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं स्ट्रेट ड्राइव बेहतरीन अंदाज में, अच्छे खासे क्रॉली की अलग ही अंदाज में क्लास दिखता है। तो वहाँ पे बैंड डैकेट टेस्ट हो या ओडीआई हो या T20 हो, कहीं ना कहीं जब जब खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं रन बॉल से ज़्यादा खेलने को देखते हैं। और वही इस टेस्ट मैच में भी वैसा ही कुछ प्रदर्शन करने की उम्मीद में थे, और वही किया इस मैच में। कहीं ना कहीं गरावा, मुजरबानी, फिर कहीं ना कहीं चिवांगा को मौका मिला ट्रेवर ग्वांडू के जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं विक्टर न्योची थे। तो पहला लंबा स्पेल दिया मुजरबानी को, फिर देखे तो गरावा को। तो कहीं ना कहीं लंच के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं उनको चोटिल हुआ। लंच तक का जबरदस्त प्रदर्शन दिख रहा था। 130 रन सब बनाए थे पहले सेशन में, सिर्फ 26 ओवर में अच्छी खासी 5 के ऊपर से रन रेट की तरफ से बना रहे थे। दूसरे सेशन में और भी जबरदस्त अंदाज में, हालांकि दूसरे सेशन में जब स्पिनर्स को लाया कहीं ना कहीं सिकंदर रजा, वेस्ले मैदाबरे, उसके अलावा देखे तो चिवांगा महंगे रहे। कहीं ना कहीं अच्छी खासी कोई स्विंग गेंदबाजी देखने को मिले थे। कुछ एक आध मौके मिले थे, जैक क्रॉली जैसे कॉटन बॉल था, एक आध मौका था, लेकिन वो बहुत ही कष्ट वाले कैचेस थे, उतना आसान था नहीं। कुछ एक आध कैचेस थोड़ा बहुत आगे गिर गया, फील्डिंग उतना खास दिखा नहीं। जहाँ पे चौके सिंगल भी होना नहीं था वहाँ पे चौके में तब्दील किया। तो अच्छी खासी कवर ड्राइव्स, वहाँ पे फील्डिंग भी सजाया हुआ रखा था, उसको अच्छी तरीके से भेद पा रहे थे। फील्डिंग उतना ज़बरदस्त नहीं दिखा। सिकंदर रजा से आप अपेक्षा करते हैं, कुछ खिलाड़ियों से अपेक्षा करते हैं कि जिम्बाब्वे की तरफ से वो एफर्ट्स मारेंगे, लेकिन सभी गेंदबाजों के ऊपर आज टूट पड़े थे। और पहला सेशन के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वहाँ पे गरावा चोटिल होते हुए थोड़ा बहुत फील्डिंग में खिंचाव सा आया, और उसके बाद गेंदबाजी करने नहीं आया, जहाँ पे ये कहीं ना कहीं दबाव दिखेगा जिम्बाब्वे की तरफ से। गेंदबाजी कल जब दूसरा दिन शुरू होगा, पहला दिन के अंत तक जबरदस्त मैच हुआ। पहला विकेट जो बैंड डैकेट को चलता है कि वो कहीं ना कहीं वेस्ले मदबेरे ने, जहाँ पे हल्का सा ऑफ स्पिन गया और कहीं ना कहीं बैकफुट में खेलने की कोशिश, वहाँ पे कवर्स के हाथों कैच दे बैठे और इनसाइड आउट शॉट मारने गए थे कवर्स के तरफ, और करीबन करीबन शतक या पारी खेल के 134 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 140 रन विशाल कायम टोटल बनाया। और ओपनिंग साझेदारी तो बेहतरीन अंदाज में 200 प्लस रन, 231 रन की साझेदारी, और बहुत ही कम गेंदों में ये आया। अगर टेस्ट मैचेस की हिसाब की बात करें तो वहाँ पे बैन डैकेट का ये कहीं ना कहीं 5वां टेस्ट शतक बहुत ही अहम वक्त पे आया जिम्बाब्वे के खिलाफ, या पहला टेस्ट शतक। तो अच्छी खासी स्थिति में है, और इंग्लैंड का स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पे जैक रोलिन ने भी बीच में अच्छी खासी प्रदर्शन की, वहाँ पे बल्लेबाजी किया। लंच के बाद अच्छी खासी
मैच को लेकर गए। कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पिनर्सों का ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया चिवांगा, फिर बीच बीच में ब्लेसिंग मुजरबानी कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी उतने कर नहीं रहे थे। वहाँ पे क्रोली को कहीं ना कहीं शॉर्ट लेंथ देख करना चाहिए था, उनको शॉर्ट गेंद नहीं कर रहे थे, आगे गेंद करना था बैन डकेट को, वो उनको शॉर्ट करते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहीं पे गेम अब बन गया इंग्लैंड का, और डैकेट और क्रोली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म में, यानी कि आज पूरे गेंदबाजों को मेहनत करवाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और जैक क्रोली भी पीछे कहाँ रहते, उन्होंने भी शतक की पारी जड़ दी। आखिर में सिकंदर राजा ने लंच के बाद चलता किया था, फिर देखे तो वहाँ पे अच्छी खासी कोशिश की थी, वही खास तौर पे देखें तो टी के बाद। तो कहीं ना कहीं वहां पे जैक क्रोली को चलता कि हालांकि शतक के पारी जैक क्रोली ने भी खेली, जैक क्रोली अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं स्विप मारने गए, हल्का सा गिर के थोड़ा बहुत सीधा रह गए और वही एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, वरना और भी लंबा खेलते तो शायद बड़ा स्कोर ये भी तब्दील करते, 150 प्लस रन बनाने के भी मादा रखते हैं। कहीं ना कहीं जैक क्रोली डैकेट जबरदस्त प्रदर्शन। बाद में किसने, हालांकि क्रोली और पोप के बीच भी शानदार पार्टनरशिप हुई, 137 रन की शतकीय पार्टनरशिप। जो पहले 3 विकेट था तीनों ही शतकीय पार्टनरशिप। फिर कहीं ना कहीं पोप आया, पोप ने आकर थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने की कोशिश, वहां पे स्पिनर्स हो या तेज गेंदबाज हो, वहां पे ऐसा लग रहा था कि ओडीआई मुकाबला खेल रहा हो, T20 मुकाबला। वहां पे चौके भी लगा रहे, छक्के भी कुछ अंदाज में लगा रहे। ओली पोप ने 2 छक्के लगाए इस इनिंग्स में। आखिर में दिन के अंत तक जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की, और ओली पोप ने 8वां उनका टेस्ट शतक भी जड़ दिया यहाँ पे, यानी कि तीनों के तीनों ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेला। और क्या लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, खूबसूरत अंदाज। इसीलिए टेस्ट मैचेस और भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, रन या गेंद बैट और बॉल का जब टक्कर देखने को मिलता है। उसके बाद स्विंग दिखा नहीं, जब पुराना गेंद होता रहा वहां पे रन्स भी आए। यानी कि स्पिनर ने थोड़ा बहुत कोशिश की थी, लेकिन स्पिनर्स भी महंगे रहे। वेस्टर्न मदवेरा हो 3 ओवर में 34 रन दिए, भले 1 विकेट चटका, लेकिन बहुत ही महंगे रहे। सिकंदर राजा के ऊपर भी कहीं ना कहीं कड़ा प्रहार गया। विक्टर न्याउची कुछ स्विंग दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना इफेक्टिव हो नहीं रहे थे। वहां पे शॉट्स छक्के में चौके में तब्दील कर रहे थे। फील्डिंग भले ही सजाया हुआ रखा था, तो वहां पे जैसे सजाया हुआ रखा था, कहीं ना कहीं वहां पे उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं की थी। कुछ शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी की थी, लेकिन जब रूट है, रूट को कहीं ना कहीं मुजरबानी ने आखिर में जाते जाते नए गेंद जब लिया, वहां पे 10 गेंदों में 25-30 रन ले चुके थे। जब दूसरा नए गेंद लिया गया तो दिन के आखिर तक जो रूट ऐसा लग रहा था कि अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं 13,000 टेस्ट रन उनके कैरियर का पूरा किया आज इस मैच में, 34 रन बनाकर चलते बने। लेकिन कहीं ना कहीं फास्टेस्ट 13,000 टेस्ट रन बनाने में सूची में पहला नंबर पे है जो रूट। तो एक अच्छी खासी माइलस्टोन अचीव किया आज, यानी कि इंग्लैंड का ही पूरी तरीके से दिन था जिम्बाब्वे के खिलाफ, जैसे पहला दिन मुशक्कत करवाया, आखिर में जाके अंत तक 88 ओवर ही हो पाए, 498 रन, जिसमें से 3 विकेट गए, वो भी आखिरी के सेशन में 2 विकेट्स गए, वरना और भी लंबा स्कोर होते, शायद 500 प्लस रन भी बनते। बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि 500 प्लस 400 प्लस रन एक दिन में बनते हुए, लेकिन आज वो मुमकिन हो पाया। अभी भी वो 2 बार होता तो शायद 500 रन भी क्रॉस कर जाते, और ऐसे बहुत बार इंग्लैंड ने पहले भी कर चुके हैं, टेस्ट मैचेस में एक एक दिन 500 रन बनाए हुए हैं। लेकिन जो रूट 34 रन बनाकर हल्का सा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, और वहां पे कहीं ना कहीं पुल करने गए और फाइन लेग में रखा हुआ था, और वहां पे शॉन विलियम्स के जबरदस्त कैच। फिर हैरी ब्रूक है, हैरी ब्रूक ने थोड़ा बहुत संभाल कर रखा, अपना विकेट बचा कर रखा, क्योंकि आखिरी में कुछ ही ओवर्स बाकी थे, 2-3 ओवर ही आकर 4-5 ओवर ही बल्लेबाजी करने को मिले, लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्त बल्लेबाजी फिर से दिखा रहे हैं। और बाकी ओली पोप जाते जाते कहीं ना कहीं ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे, क्या दोहरा शतक जड़ पाएंगे। उससे पहले टेस्ट मैचेस में देखें तो उनका 8वां शतक लगा चुके हैं आज इस मैच में, और एक दोहरा शतक है, क्या दूसरा दोहरा शतक लगाएंगे, तो ये तो कल सुबह पता चलेगा। लेकिन सुबह किस एग्जीक्यूशन के साथ आएंगे, किस स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, क्या रिचर्ड गरावा इस मैच में फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दूसरे दिन मुझे लगता है यहाँ पे भी तेजी से रफ्तार बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। हैरी ब्रूक होगा या बैन स्टोक, जेमी स्मिथ होगा, यहाँ तक जेमी स्मिथ तक ही शायद बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। शायद पहला सेशन 1 डेढ़ सेशन और बल्लेबाजी करे, और कहीं ना कहीं 500 550 600 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 4 दिन का है। अगर 5 दिन होता तो मुझे लगता है पहला पूरे 10वें विकेट तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं इंग्लैंड। क्योंकि यहाँ पे आप चाहेंगे ड्रॉ करना नहीं जीतना, ये एक मंशा रहता है बेसबॉल क्रिकेट में, आप जीतने की तरफ जाते हैं, रिजल्ट निकालने को चाहते हैं। तो वैसे कुछ मैचेस भी गवाए, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ आप चाहते हैं कि 500-600 रन पहले इनिंग्स में बनाए, और कहीं ना कहीं उनको मुशक्कत करवाए। तो शायद दूसरे दिन में जिम्बाब्वे को पहले सेशन के बाद शायद बल्लेबाजी करने का मौका मिले। और कहीं ना कहीं कैसे शुरुआत करते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड गराबा अगर स्वस्थ होते हैं, ठीक होते तो गेंदबाजी करने उतरेंगे या नहीं,
या तनाका चिवांग जबरदस्त स्विंग दिखाई दिया, विक्टर न्यूऑर्जी से भी ज्यादा इफेक्टिव दिखे। और बाकी तो तेज गेंदबाज उतना है नहीं, स्पिनर्स के साथ मदद करना पड़ेगा शुरुआती क्षण में। स्पेल थोड़ा बहुत नए गेंद है, उसका कंडीशंस का कैसे फायदा होता है। पहले 10-15 ओवर में अगर विकेट्स नहीं चटका पाएगा, फिर से एक और बड़ा स्कोर बनाते हुए दिखाई देंगे शायद हैरी ब्रूक, और वहां पे ओली पोप भी दोहरा शतक जड़ जाए। 169 रन बनाकर नाबाद है, ये एक जबरदस्त स्कोर बनाया ओली पोप ने। क्या दोहरा शतक बनाते हैं ये कल पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज अ, बहुत ही मुश्किल भरे दिन गए जिम्बाब्वे के लिए। ये कहीं ना कहीं यही टेस्ट मैच आपको सिखाती है, यही गेंदबाजों को एक्सपीरियंस मिलेगा इस टूर से। तो ये एक बात है। पहले दिन के अंत तक 498 रन, सिर्फ 3 विकेट गया है, जहाँ पे एक विकेट ब्लेसिंग मुजरबा ने, एक विकेट रजा और एक विकेट वेस्टर्न मध्यप्रदेश, यानी दो स्पिनर्स ने 2 विकेट चटकाए और बाकी एक तेज गेंदबाज, वो भी आखिरी दूसरे नए गेंद लेने के बाद। तो कहीं ना कहीं आज मेहनत करवाया और इंग्लैंड की जबरदस्त बल्लेबाजी, टॉप तीनों के तीनों ने शतक या पारी खेला। तो क्या दोहरा शतक ओली पोप कर पाएंगे, वो एक देखने लायक बात होगा। कल के दिन कैसे शुरुआत करते हैं। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।